प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जनवरी बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 1 से 3 15 से 17। तुम मिल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जब इब्राहिम राजाओं को हरा कर लौट रहा था, तो सामुएल का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वहीं मिल्कीसदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीज़ का दशमांश दिया। मिल्कीसदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सामुएल का भी राजा था, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता हैं, ना माता और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक नए पुरोहित प्रकट हुआ जो मिल्कीसदेक के सदृश्य है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य दिया है, तुम मिल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में था कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें अपने दिव्य वचनों से भरने के लिए, उन वचनों के सामर्थ्य और प्रकाश से भरने के लिए एक और दिन दिया है। प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और प्रभु से आशीष पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपको और आपके परिवार को प्रभु आशीर्वाद दें, आशीष दें। आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र के अध्याय 7 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना कि संत पौलुस प्रभु यीशु की पुरोहिताई की तुलना पुराने विधान के पुरोहित मेल्कीजेदेक से करते हैं। ये मेल्कीजेदेक कौन थे?
हम बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि इब्राहिम का भतीजा लोत सोदोम में रहता था। दुश्मन राजाओं ने सोदोम और आसपास के अन्य शहरों को पर आक्रमण किया और लूटा। साथ ही साथ इब्राहिम के भतीजे लोत को भी वे उठा ले गए सारी संपत्ति के साथ। जब इब्राहिम को पता चला तो इब्राहिम ने राजाओं का पीछा किया और अपने भतीजे लोत को बचा के ले आया। जब इब्राहिम अपने भतीजे को बचा कर ले आया, वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 18 से, सालेम का राजा मेल्कीजेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वो सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उसे सब चीजों का दशमांश दिया। मेल्कीजेदेक के बारे में यह लिखा गया है। अब हम पहले पाठ में आएंगे। पहले पाठ में संत पौलुस उस मेल्कीजेदेक राजा और पुरोहित के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहे थे तो सालेम के राजा और सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेल्कीजेदेक उनसे मिलने आए और उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उन्हें सब चीजों का दशमांश दिया। मेल्कीजेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम के राजा भी हैं, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उनके ना तो पिता है, ना माता और न कोई वंशावली। उनके जीवन का ना तो कोई आरंभ है और न अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। आगे उस अध्याय में हम पढ़ेंगे वाक्य 15 से संत पौलुस कहते हैं, इब्रानी अध्याय 7 वाक्य 15 से पौलुस कहते हैं, ये सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्कीजेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ ये साक्ष्य दिया देता है, तो मेल्कीजेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। तो जब इब्राहिम लौट रहा था अपने भतीजे को छुड़ाकर, मेल्कीजेदेक नामक राजा उससे मिलने आता है। मेल्कीजेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा और सालेम का राजा बताया गया है। सालेम मतलब शांति, शांति का राजा। तो मेल्कीजेदेक को शांति का राजा और धार्मिकता का राजा, और आगे कहा गया है सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित। तीन बातें जो यीशु में हैं जो मेल्कीजेदेक की तरह हैं। पहली बात, प्रभु यीशु धार्मिकता के राजा हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु शांति के राजा हैं। तीसरी बात, सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित हैं। उनके ना माता पिता थे, ना कोई पृष्ठभूमि के बारे में बाइबल में बताया गया मेल्कीजेदेक के बारे में। उसी तरह यीशु थे। यीशु लेवी वंश के नहीं थे। यहूदियों में लेवी वंशी ही पुरोहित बनते थे, लेकिन यीशु लेवी वंश के नहीं थे, लेकिन सर्वोच्च ईश्वर के द्वारा नियुक्त पुरोहित थे। क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर यीशु बलि भी बने और यीशु साथ साथ पुरोहित भी बने। तो यीशु मेल्कीजेदेक की तरह है। संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, उनका आगमन किसी मनुष्य के जीवन तत्व से नहीं हुआ बल्कि सर्वोच्च ईश्वर से हुआ। वे पुरोहित के वंशावली में नहीं उत्पन्न हुए, इसके बावजूद वे सर्वोच्च ईश्वर के द्वारा महापुरोहित के रूप में नियुक्त किए गए। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 से लिया गया था। देखिए, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है परंपरावादी लोग जो परंपरा को महत्व देते हैं, अतीत से चली आ रही बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, जो धार्मिक नियमों को ज्यादा महत्व देते हैं, जो कर्मकांड को ज्यादा महत्व देते हैं, कर्मकांड की पूर्ति करना जरूरी है इसको ज्यादा महत्व देते हैं, नियमों का उल्लंघन करना पाप और अपराध मानते हैं,
सदियों से चले आ रहे इस नियम को तोड़ना पाप है, अपराध है, ऐसे सोचते हैं। वे अतीत की ओर ही देखे रहते हैं। उनके लिए अतीत महत्वपूर्ण है, उस अतीत को बनाए रखना है। दूसरे प्रकार के लोग हैं प्रगतिवादी लोग, जो भविष्य की ओर देखते हैं, जो मानवीय मूल्यों को महत्व देते हैं, मानवीय मूल्यों के आधार पर जीवन जीते हैं। ये भविष्योन्मुख होते हैं, भविष्य के बारे में सोचने वाले होते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच में रस्साकसी चलती रहती है, कभी कभी लड़ाई भी होती है। ये सभी जगह पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग इस तरह हैं, हमारे गांव में हैं और हमारे परिवार में भी हैं। कुछ लोग परंपरावादी हैं, कुछ लोग प्रगतिशील या प्रगतिवादी हैं। आज के सुसमाचार में हमें कुछ ऐसी ही बात पढ़ने को मिली। आपने सुना, वचन में लिखा हुआ मार्कुस अध्याय 3 में ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और उन पर वे दोष लगाएं। ये वे कौन हैं? फरीसी और शास्त्री। फरीसी और शास्त्री इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उस मनुष्य को चंगा करें और वे यीशु पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, फरीसियों से पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता को देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। विश्राम का दिवस था। यहूदियों के लिए विश्राम दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन था, शनिवार का दिन उनके लिए। उस विश्राम दिवस पर किसी को भी कोई काम नहीं करना चाहिए। अब यीशु एक व्यक्ति जिसका हाथ सूख गया था, जो हाथ से काम नहीं कर पाता था, उसको चंगा करते हैं। यीशु उसको चंगा करते हैं। वास्तव में फरीसी और शास्त्री, आपने वचन में सुना, इस ताक में थे कि यीशु उसे चंगा करें और हम यीशु पर दोष लगाएं। फरीसी हमेशा यीशु पर दोष लगाना चाहते थे, यीशु की कमियों को ढूंढते थे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह हैं, हम में से कई लोग भी इसी तरह हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं, ना कि अच्छाइयों को। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढते हैं। फरीसी और शास्त्री लोग यीशु की कमी को ढूंढ रहे थे कि हम कमी पाएं और उसको नष्ट करें। यीशु ने उनसे पूछा, क्या सही है, विश्राम के दिवस किसी को की जान बचाना या मारना? और यीशु ने बड़े क्रोध भरी दृष्टि से उनको देखा। क्यों? क्योंकि यीशु को दुख हुआ कि ये प्रभु के नियमों के ज्ञाता हैं, लेकिन नियम का अर्थ नहीं जानते हैं, नियमों का कारण नहीं जानते हैं, नियमों को गहराई से जानते नहीं। ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर की संतानों के प्रति प्रेम नहीं है, सिर्फ नियम की बात करते हैं। इसीलिए यीशु ने क्रोध भरी दृष्टि से उनको देखा और उसके बाद उस सूखे हाथ वाले से कहा कि अपना हाथ पसारो, और उसने हाथ पसारा, वो चंगा हो गया। अब देखिए, वे ही लोग जो विश्राम दिवस के नियम पर इतना जोर देते थे, आगे हम पढ़ते हैं, वे बाहर निकलकर इस बात पर परामर्श करने लगे कि हम कैसे यीशु का सर्वनाश करें, उसको मार डालें। प्रभु ईश्वर के दिए हुए 10 नियमों में से एक नियम है विश्राम दिवस को पवित्र रखना। 5वां नियम है मनुष्य की हत्या नहीं करना। एक नियम पर जोर देते हुए वे 5वें नियम को तोड़ने वाले हैं। यही होता है,
अंधे बन जाने पर नियमों के प्रति, कर्म कांड के प्रति अंधे हो गए, पूरी तरह से उसके कारण अंधे हो गए। वे अंधे हो गए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह हैं, एक बात के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि वे लोग दूसरों को मार डालने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम नित्य नवीन बने, हम परंपरावादी ना बने। पवित्र आत्मा परंपरावादी नहीं है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु नया बना देते हैं, परंपरावादी नहीं है, सब कुछ नया बनाने वाले। हमें भी प्रभु यीशु की तरह बनना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। प्रभु यीशु ने हमें यह दिखाया है। नियमों से बढ़कर सबसे बड़ा नियम प्रेम है। प्रेम के आगे सारे नियम फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ा नियम है प्रेम। मानव जाति, लोगों के प्रति, सारे जीव जंतुओं के प्रति प्रेम। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पाखंड से बचाएं, प्रभु हमें संवेदनशील बनाएं, प्रभु हमें पवित्र आत्मा के इशारे को समझने, ग्रहण करने योग्य बनाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील बना। हमारी आत्माएं पवित्र आत्मा के इशारे को समझ पाएं, स्वीकार कर पाएं। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखकर आशीष दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी